Good evening, everyone, and welcome to all of you in अग्नि सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करो। देखो ये एनटीपीसी सीवीटी 1 के क्वेश्चंस हैं, मॉड के क्वेश्चंस हैं। 25 वाला टाइम नहीं रहे सर, ये 26 के क्वेश्चंस हैं मार्च के। 25 में ऐसा हुआ था कि मीन, मीडियन और मॉड वाले क्वेश्चंस, मीन वाले क्वेश्चंस को तो मैंने यूनिट डिजिट से कराया है। अब मीडियन और मॉड को ऑप्शन से लेना सिखाया था, राइट। लेकिन वो चीज़ें देखो, बोर्ड को भी तो समझ में आती है क्या क्या चीज़ें हो रहा है, राइट। तो कोई बात नहीं, वहाँ भी हम इसका बेसिक अप्रोच बात किए थे, यहाँ भी बेसिक अप्रोच की बात करेंगे, राइट। और उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालने आपको दे दिया है कि भाई साहब आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल के दिखलाइए। तो बिना आपको सॉल्यूशन किए कोई उपाय नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो और एक दूसरा क्वेश्चंस, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। लेकिन देखो टेक्स्ट बुक क्या है ना कि वो से देखा जाए तो पूरी तरह से या तो प्रीवियस क्वेश्चंस होता है या प्रीवियस बेस होता है, जो कि काफ़ी फायदेमंद है, राइट। तो एक एक करके हम स्मार्ट अप्रोच में बात करेंगे कि कैसे क्या करते हैं, राइट। तो सुनना ध्यान से। इसने ये बोला मॉड कि आपको मॉड निकालना आता है या नहीं आता, राइट। तो सॉल्यूशंस पे हम जाते हैं। पहले ये होता था सर, जब आपको बोला जाए बहुलक या मॉड, आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी ये जो बारंबारता दे रखा है ना, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वही मॉड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि 4 है, 6 है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैंने लेट कर लिया कि ये वाई है मेरा। कोई दिक्कत है नहीं है, वाई लेट कर लिए। लेट लेट का कुछ भी कर सकते हैं हम। वाई लेट कर लिया मैंने, और ये 9 है, ये 5 है। तो और एक चीज़ आपने यहाँ चीज़ दे रखा है, देखो ये 36 दे रखा है ना, 36 दे रखा है, तो इसका मतलब जो 36 का जो डेटा है ना सर, ये इसी में आएगा। तो मॉड क्लास आपका यही है। एक तो हुआ कि आप यहाँ से पकड़ो, दूसरा ये है कि 4 दे रखा, 6 दे रखा, 9 दे रखा, 5 दे रखा, और इसकी वैल्यू नहीं देख रखी। तो भाई हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शंस जो दे रखा है 9 से कम है। जब 9 से कम है तो हमको एक चीज़ पक्का पता चल गया कि मॉड क्लास मेरा यही है, और यहीं से हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो मॉड क्लास पकड़ने के लिए आपके पास 2 टेक्निक है, ओके। तो यदि ये मॉड क्लास है सर, तो क्या करते थे हम, बता देते हैं। ये होता था मेरा F1, और इसके पहले वाली डाटा होती थी F0, और इसके बाद वाली होती थी F2। और मॉड का यदि फार्मूला की बात करें तो सुन लेना पहले, उसके बाद याद करने की भी टेक्निक हम बताए हुए, लेकिन फिर से बताएंगे। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में हाइट। देखो एल होता है निचली वर्ग की सीमा, यानी 30 से 40 की बात करेंगे तो ये मेरा क्लास है। तो एल की वैल्यू हमारी पास 30 हो जाएगी, ठीक है। ये 30 है। F1, F1 की जगह क्या है, 9 है। F0 को मैंने वाई लेट किया है, इसी का वैल्यू निकालना है। 2F1 यानी 2 गुना 9 यानी 18। F0 की वैल्यू कितना है भैया, वाई है। और F2 की वैल्यू कितना है, 5 है। और हाइट में क्या होता है, हाइट में होता है कि जो इसका डिफरेंस है, सब जगह सेम डिफरेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम मैंने कर दिया 10। और ये जो मॉड इसने बोला था, टोटल मॉड कितना है मेरे पास, 36, राइट। अब कर दो कैलकुलेशन, 36 में इधर 30 इधर कर दो, 6 हो जाएगा। बराबर कर दो, यहाँ पर कर दो 9, यहाँ कर दो माइनस वाई, और यहाँ पर कर दो 13 माइनस वाई।
बस वही तो कर रहे हैं ना, बस माइनस ही तो करना है। 10, तो इसको कटा दो, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, कोना कोनी गुना कर दीजिए सर, 13 तिया 39 और यहाँ पर हो जाएगा 3y, यही होगा ना, 13 39 -3y, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 5 = 45 -5y। कोई दिक्कत है सर जी? -3y 5y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2y। अब 45 में 39 माइनस कर देंगे 6 और y की वैल्यू हो जाएगी आपका 3। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। L+F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 गुना हाइट। और जो मॉड क्लास होएगी ना सर, वो होता है F1 और उसके पहले वाली चीज़ें F0 और इसके बाद वाली चीज़ें F2 होती है। राइट? याद नहीं करेंगे, सवाल एग्जाम में डेफिनेटली छूट जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल नेक्स्ट की बारी है। सवाल हिंदी में एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आती है यार, हिंदी इंग्लिश कोई अंतर ही नहीं है। देखो, 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशन है। मतलब इसने ये कह रखा है, यहाँ से हम यहाँ तक चलते हैं, मान लेते हैं ये स्टेशन ए है और मान लेते हैं ये स्टेशन बी है। एक ट्रेन यहाँ से चलती है और एक ट्रेन यहाँ से चलती है, तो समान समय पर एक दूसरे की ओर चलती है और एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। तो तेज गति वाली ट्रेन और धीमी गति वाली ट्रेन की गति का अनुपात बताइए, उसका रेशियो निकालना है। एक बात बताओ, इसने ये बोला, अब कहीं से भी मान लो, जैसे मान लो कि ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा था, ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर पर मिलती है। मान लेते हैं कि हम ए के तरफ से मिला देते हैं, हो सकता है कि ए का ही स्पीड ज़्यादा हो, किसी का भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें फिक्स थोड़ी ना दे रखा है कि ये मान लो 180 किलोमीटर चला है, तो ये कितना चलेगा सर? 300 में 180 माइनस कर दीजिए, 120 किलोमीटर चलेगा। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। अब जो गेम करनी है वो क्या है? स्पीड इक्वल्स, आपको ये पता है, ये तो आराम से पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैथमेटिकल फॉर्म में यदि आप देखोगे तो फार्मूला तो है ये, लेकिन क्या ये मैं कह सकता हूं कि जो स्पीड है मेरा डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड मेरा जो है टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? चूंकि टाइम कांस्टेंट है तो हमको टाइम वाला चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाइम से कोई मतलब हमको नहीं है। तो जब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का है तो ये भी तो सही है ना सर कि डिस्टेंस भी स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? यदि हम पहले ट्रेन की बात करें तो 180। ठीक है, तो ये क्या हम पहले ट्रेन का स्पीड को 180 के रेशियो में मान सकते हैं? आराम से मान सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस स्पीड का प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस उसने 180 किलोमीटर तय किया है। तो पहले ट्रेन का हम 180 ले लेते हैं। ई मत कहना कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक रेशियो है। 180 हो गया और दूसरे ट्रेन का क्या होगा? दूसरे ट्रेन का डिस्टेंस 120 है। तो जो डिस्टेंस को ये तय किया और चूंकि टाइम कांस्टेंट है तो ये इसका स्पीड का भी रेशियो हो गया क्योंकि ये स्पीड ही तो है। मतलब स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों एक ही है।
ठीक है, क्यों एक ही है? क्योंकि यदि स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, राइट? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो आप इसको रेशियो में कटा दो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2:3 तो ऑप्शन नहीं दे रखा, देखो दे रखा है 2:3। इसने क्या बोला? तेज गति वाली ट्रेन। तो तेज गति वाला ट्रेन वही होगा जो कि ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया है, यानी 180 वाला ज़्यादा होगा। तो ये हो जाएगा 3 और 2 का यूनिट, और ये वाला आप आंसर लगाएंगे। कुछ नहीं है सर, बस इतना जान लो कि स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस रेशियो में डिस्टेंस को कवर करेगा उसी रेशियो में स्पीड होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, तो बारी है बाय बाय टेक करने का। तो मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।